दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ओनली आपको सुनना है, तो प्लीज़ ध्यान लगाकर सुन लीजिए। हर चीज़ एग्जीक्यूट करने की नहीं होती है। कुछ बातें अगर दिमाग में रह जाएं और आपको पता है कि ये सही है, तो आप उसे ज़रूर करेंगे। अगर आपको पता है कि ये सही है, तो आप गलत तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आप सही काम को ज़रूर करेंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी किया है, मैंने खुद ने महसूस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पूरे दावे के साथ। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो सिर्फ आज आप सुन लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। सही वक्त आने पर आई एम श्योर आप इसे ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो है आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइम, आपके मेंटल वेबलिन्स के बारे में। जब भी हम कहते हैं ना कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा सोचो नहीं, और जो भी वर्क क्यूट है उसे ज़्यादा नहीं करो, इट इज़ फॉर योर मेंटल वेबलिन। और वो क्यों ज़रूरी है? आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप मेंटली सही नहीं हैं, इमोशनली सही नहीं हैं, तो फिर आप अपने शरीर में स्फूर्ति कहाँ से देखेंगे? दैट नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है कि आपका मेंटल वेलबींग भी रहे और आपके शरीर में स्फूर्ति भी रहे और आपके बाल भी ना झड़ें, आपके घुटनों में भी दर्द ना हो, आपकी आई साइड भी वीक ना हो, जॉइंट पेन ना हो, बैक पेन ना हो, मसल्स में पेन ना हो, आपकी जो नसें हैं वो भी हेल्दी रहें। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपके लिए एक इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जैसा कि मैं बता सकती हूँ आपको कि इसे हमारा शरीर बना नहीं सकता है, इसीलिए इसे हमें बाहर से ही सोर्स करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ओमेगा 3 तो ओनली फिशेस में होता है और हम तो वेजिटेरियन हैं। तो आज का ये वीडियो मैंने वेजिटेरियन को ही एड्रेस करके बनाया है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन भी वो चीज़ें खा सकते हैं। वेजिटेरियन के ऑप्शंस तो नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो अच्छे से दे सकता है और इसको आपकी बॉडी इजीली प्रोसेस कर सकती है और हेल्दी रह सकती है। इज चिया सीड। चिया सीड का जब आप सेवन करते हैं ना इंटरनली, तो बहुत सारे प्लेंटियम प्रोटीन्स, बहुत सारा विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस एंड बहुत एंटायर ऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं। जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी इसे प्रोसेस करती है, आपकी बॉडी के हर सेल को बहुत सारा विटामिन्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और इससे आपकी बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और आप जवान रहते हैं। बहुत अच्छे से आप अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें सबसे बेस्ट है चिया सीड। अगर आप 1 चम्मच चिया सीड को पानी में सोक करें तो आप देखेंगे कि जितना पानी डाला उतना पूरा पानी चिया सीड सोक कर लेता है। ये अपने साइज से 6 गुना ज़्यादा बड़े हो सकते हैं पानी में भिगोने पर। पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये। अगर आप इसे डायरेक्टली खा लेते हैं तो ये वो पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर एब्जॉर्ब करेंगे, पेट में एब्जॉर्ब करेंगे, तो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई ड्राई सीड्स लें तो फिर आप पानी का जो मात्रा है वो अपने शरीर में बढ़ा दें, यानी कि आप पानी ज़्यादा पिएं। और इन सबसे बेटर यही है कि आप चिया सीड को सोक कर ही कंज्यूम करें। चिया सीड को हमेशा भिगो कर ही आप खाएंगे तो वो हमें डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं देगा। सबसे बेस्ट यही है कि आप रात के समय 1 चम्मच चिया सीड लें और इसे भिगो दें पानी में
सॉक करें, और या फिर ये बहुत जल्दी भीग जाता है तो आप इस प्रोसेस को मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। 15 ग्राम प्रतिदिन एक इंसान को ये लेना बहुत ज़रूरी है। आप इसे मॉर्निंग में भी भिगो सकते हैं और 15 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है। 15 मिनट में ये फूल जाता है। आप फिर इसके बाद में आप इसे अपनी स्मूथी में डालें, सैलेड में डालें, अपने जिसमें भी आपको पसंद है उसमें डालकर आप इसे खा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पानी में भी इसको भिगो के और कंज्यूम कर सकते हैं। वेरी सिंपल, और बहुत ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी हो रही है, आपके जॉइंट पेन में जो होता है वो दूर हो रहा है, आपकी स्किन ब्रेक जो होती है वो नहीं होगी, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसे आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हुई कम और ये सारी परेशानियां हुई खत्म। और नंबर 2, हेम्प सीड, जिसे हिंदी में हम भांग के बीज कहते हैं, पर ये डिफरेंट वैरायटी है। दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके अंदर पोटेशियम, इसके अंदर फॉस्फोरस और इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अगर आप एनीमिक हैं तो आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो कहते हैं ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छे नंबर पर आता है, टॉप पर आता है। इसको आप ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाकर ले सकते हैं। आप इसको पानी में भिगो कर सोक करके ले सकते हैं। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं और आप इसे कुक भी कर सकते हैं। हेम्प सीड बहुत ही कारगर है। अगर लड़कियों में मोनोपॉज की दिक्कत है या हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है तो उसे ये बैलेंस कर सकता है, और स्किन रिलेटेड कोई इशू है तो उन्हें भी ये ठीक कर सकता है। इसमें बहुत क्षमता होती है। अगर आपको उठने बैठने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर एकदम से आपके शरीर काम नहीं करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। ऐसे लोगों के लिए हेम्प सीड बहुत अच्छा सोर्स है और आप एक दिन में एक बार इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। नंबर 3, फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं। ये आपके शरीर के लिए कितने बेनिफिट रखता है एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है। इसका फाइबर कंटेंट, इसका मैग्नीशियम कंटेंट, इसका फॉस्फोरस पोटेशियम कंटेंट, इसका आयरन कंटेंट और कैल्शियम कंटेंट, सभी कुछ इसमें कमाल का होता है। आप इसे ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं। आप इसे सीड मिक्स में मिला सकते हैं। आप इसको अपने खाने में ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए पाउडर फॉर्म में, और आप इसे अपने खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं। खाने में मिलाकर भी खा सकते हैं। आप इसे पराठे वगैरह में भी डाल सकते हैं। अगर आप रायता या ओट्स खाते हैं तो आप उसमें मिला लीजिए, और इसे इन सभी तरीक़ों से हम खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी होते हैं और वेरी क्रंची। ये अगर आपको क्रंची टेस्ट पसंद है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्सट्रीमली रिच फाइबर, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। फ्लैक्स सीड बहुत सारी ऐसी इंटरनल हमारे शरीर में चीज़ें हैं जिस पर वर्क करता है, जो कि हम ध्यान नहीं देते यंगर एज में, और बाद में हमें पता चलता है कि हमें इस पर भी ध्यान देना था। अगर हम इन सीड्स का यूज़ रेगुलर करेंगे तो हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यंगर एज में, क्योंकि ये वो सीड खुद ही कर लेते हैं। तो प्लीज़ आप इन सीड्स को अपनी डाइट का पार्ट बनाइए, जिस वे में भी आप बना सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी अपने शरीर में बिल्कुल नहीं होने दें। नंबर 4, जिसे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं और हम सब बहुत खाते हैं इसे, वॉलनट यानी कि अखरोट। आप अखरोट को रात के समय पानी में भिगो दें और फिर इसे वॉश कर लें, क्योंकि ये पानी में काफ़ी जो इसके ऊपर परत होती है उससे पानी काफ़ी डर्टी हो जाता है। तो आप इसे वॉश कर लीजिए और फिर आप इसे खा लीजिए।
अगर आप सुबह के समय करेंगे तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट इसके मिलेंगे आपको। आप जो भी ऐसे आयरन की सीरम या फिर कोई भी और आप अगर कोई सीरम लेते हैं तो वो सब चीज़ें आपको पता है कि अखरोट के अंदर मौजूद है। आपको कोई भी सिरप अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अखरोट वॉलनट आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, आपके गट्स में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उसको प्रमोट करता है और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए ये बहुत ही कमाल का होता है। आपने अखरोट की शेप देखी, बिल्कुल अपने दिमाग की जैसा ही उसका शेप होता है। तो ये ऊपर वाले की तरफ से भी एक इशारा होता है हमारे लिए कि हम समझें कि कौन सी चीज़ किसके लिए बनी हुई है। गॉड्स क्लूज वॉलनट से एकदम ब्रेन की तरह दिखता है, तो आप समझ जाइए कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टमाटर को काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसका शेप एक हार्ट की जैसे दिखता है, तो वो हमारे हार्ट के लिए कितना ज़रूरी है। बीन्स यानी कि हमारी किडनी के लिए। तो इसी तरह से डॉक्टर भी ये मानते हैं कि जो वॉलनट है वो दिमाग के जैसा शेप है और वो दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जो वॉलनट है वो हमारे ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आपका ब्रेन सही है तो आपका पूरा शरीर उसी से चलता है और बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करेगा। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि आपकी सास क्या कह रही है, आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं और आपके बॉस क्या कह रहे हैं। और नंबर 5 स्पिंच एंड ब्रोकली। इसमें आपको फैसिड एसिड मिलता है, लेकिन ओमेगा फैटी एसिड इसमें बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन ये दोनों ही बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए और ये दोनों ही सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी होती हैं लोगों की। तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर खाएं, अपने खाने में इसे अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो स्पिंच एंड ब्रोकली वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें इससे मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा खाना पड़ेगा। अगर आपके पास विकल्प कम है ओमेगा 3 फैटी एसिड के तो आप इसे रेगुलरली खा सकते हैं, किसी भी डिश में इसे शामिल कर सकते हैं। हालांकि जो शीड्स हैं वो ग्रेट सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के, लेकिन ये जो ब्रोकली और स्पिंच हैं ये भी हम रेगुलर हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और मैंने आपको सभी के बारे में बताया है कि हमें कैसे खाना है और कैसे हमें कितना खाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या इससे रिलेटेड और वीडियो आपको देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।